अच्छा, इनको ऐसा भी शायद महसूस हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेने की बात करेगा। तो उस वजह से भी इनको थ्रेट परसेप्शन अंदर से आ रही है। तो ये खुद वहां की जो गवर्नमेंट है उससे स्टेटमेंट ना दिलवाते हुए इन्होंने एक एक्स आर्मी पर्सनल से स्टेटमेंट दिलवाई है। पाकिस्तानी आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई, जो कि अब भी पाकिस्तान के अंदर एक ओहदा रखते हैं, उन्होंने धमकी दी कि हमारे पास हर तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम इंडिया को नेस्तनाबूद कर सकते हैं और S-400 इंडिया का कोई काम नहीं कर पाएगा। एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन बताता है अपने आप को पाकिस्तान, फिर भी खालिद अहमद किदवई धमकी दे रहे हैं। इससे पहले इनके शेख राशिद धमकी दे रहे थे, उससे पहले दूसरे लोग धमकी दे रहे थे कि ये जो न्यूक्लियर वेपन है ये कोई हमने इमरान खान की शादी के लिए तो नहीं बनाए, 3 शादी हो गई, हमने तो न्यूक्लियर वेपन देखे नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वॉर होती है, उस समय न्यूक्लियर वेपन इनका कहाँ था जब इनकी टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे। लेकिन ये बात है कि लेकिन धमकियां आ रही हैं और धमकियां ऐसे आती हैं जैसे कि कोई इर्रेस्पॉन्सिबल कंट्री, कोई रोग नेशन देता हो। क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को डीन्यूक्लियराइज करना जरूरी है? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीठा जी, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। पाकिस्तान की तरफ से धमकियां आ रही हैं और ऐसी धमकियां आ रही हैं कि हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये रोग नेशन बन चुका है और ऐसी धमकियां आती क्यों बार बार? रोहित जी, अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और समझें कि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने जो न्यूक्लियर टेस्ट करे थे उसके पीछे इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किस प्रकार की थी और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किस प्रकार की थी, तो आपको ये चीज जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया ने जो टोटल न्यूक्लियर अपनी कैपेबिलिटी बिल्डअप करी थी वो इंडिजिनियस सिस्टम के हिसाब से करी थी। अपनी खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का उसके अंदर उनका पूरा इन्वॉल्व थी डिफेंस रिसर्च की। वहीं पे पाकिस्तान का देखा जाए तो वो बेसिकली एक चोरी की कैपेबिलिटी थी जो कि उन्होंने शायद चाइना या नॉर्थ कोरिया से चोरी करके यहाँ पे लाके उसको डेवलप करा था। जिस टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद टेस्ट करा था तो उस टाइम पे भी सवाल उठ रहे थे कि क्या इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसी प्रकार की है जिस टाइप से इंडिया की है, तो शायद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, अपने आप को एज ए न्यूक्लियर देश घोषित करा है, तब से वो कहीं ना कहीं पे इसको एक थ्रेट की तरह, मतलब एक ब्लैकमेलिंग का टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा है। कभी पहले तो इनके जितने भी पॉलिटिशियंस थे जो कि वहां पे रूल करते थे, हेड ऑफ द स्टेट थे या इनके आर्मी के जनरल्स थे, वो इस चीज की धमकी दिया करते थे। मगर अब ये देखा जा रहा है कि जो फॉर्मर आर्मी मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद खान किदवई हैं, उन्होंने जो कि वहां की पॉलिटिकल सिस्टम में और मिलिट्री स्टैब्लिश के अंदर भी अपना एक बहुत बड़ा उनका रुतबा है, रसूख रखते हैं और उनकी बातें सुनी जाती हैं, उन्होंने ये धमकी दी है इंडिया को कि भाई हम सिंस हमारा नो फर्स्ट यूज का पैक्ट नहीं है तो हम अपनी थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से इंडिया पे न्यूक्लियर वेपन जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिया का कोई भी जो कोना है वो हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड से दूर नहीं है, हम कहीं कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। और दूसरी तरफ वो बता रहे हैं कि शायद इंडिया की नो फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, तो शायद इंडिया पहले एज ए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं इस्तेमाल कर पाएगा। और इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है जिसमें मिसाइल्स को रोकने के लिए S-400 हमने रशिया से इंपोर्ट करा था, वो जो है उसको भी डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटीज उनके पास में है। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने इस टाइप की धमकी क्यों दी है, इस टाइप का स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अब इसके पीछे मैं कारण कई सारे हैं, मैं एक एक करके गिनवाना चाहूंगा, आपको आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि देखिए पिछले दिनों में SCO का समिट हुआ है पाकिस्तान में, तो वो समिट भी कितनी मुश्किलात के बाद में पाकिस्तान उसको ऑर्गेनाइज कर पाया कि जब तक SCO का समिट नहीं हुआ कहीं ना कहीं पे वो गोला बारूद वहां पे, चाहे वो TTP की तरफ से हुआ या अपना बलूच BLA की तरफ से हुआ या और भी कई इनके इंटरनल के कई सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे धमकी दी कि हम ये स्ट्राइक करेंगे, हम ऐसे जुलूस निकालेंगे, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने शायद हाथ पैर जोड़ कर उन्होंने बोला कि ये SCO समिट निकल जाए, उसके बाद बैठ के बातचीत करेंगे।
इनको ये चीज अच्छी तरह पता थी कि एससीओ समिट के बाद जो हालात है वो और बिगड़ेंगे पाकिस्तान में, कुछ उस तरीके से ही वैसे ही होता है नजर आ रहा है। अब एससीओ समिट का जो ये एक माइलेज लेना चाह रहे थे वो कहीं पे भी इनको नहीं मिला। एससीओ समिट आया, खत्म हो गया, कब आया कब खत्म हो गया किसी को कुछ खबर नहीं मिली, उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ पता नहीं लोगों को। तो ये जो बेनिफिट उठाना चाह रहे थे वो बेनिफिट उससे नहीं उठा पाए। दूसरी तरफ अब आने वाले दिनों में रोहित जी 22 से लेकर 24 अक्टूबर के को रशिया के अंदर हमारा ब्रिक्स का समिट हो रहा है, जिसमें जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका उसके मेंबर्स हैं, और साथ ही में कुछ फर्स्ट टाइम मेंबर्स भी वहां पहुंच रहे हैं, जिसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी उसमें रहेंगे। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी थी कि वो भी शायद ब्रिक्स गवर्नमेंट में चाइना की बैकिंग की वजह से वहां पे आ जाए, बट वो काम हो नहीं पाया। अब ये कहीं ना कहीं पे अपने को अकेले अकेले पड़ रहे हैं, इनकी बात कोई भी दुनिया में नहीं सुन रहा है। इनके इंटरनल हालात जो है वो दिन पे दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। इनकी इकोनॉमी पहले से बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करा जाए तो क्या करा जाए। अच्छा, इनको ऐसा भी शायद महसूस हो रहा है कि शायद आने वाले दिनों में हो सकता है इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे अटैक करके उसको अपने कब्जे में लेने की बात करेगा। तो उस वजह से भी इनको थ्रेट परसेप्शन अंदर से आ रही है। तो ये खुद वहां की जो गवर्नमेंट है उससे स्टेटमेंट ना दिलवाते हुए इन्होंने एक एक्स आर्मी पर्सनल से स्टेटमेंट दिलवाई है। एक वजह और भी हो सकती है कि पिछले दिनों में जैसे इंडिया ने कनाडा पे एक्शन लिया कि उनसे डिप्लोमेटिक जो टोटल जो संबंध थे वो पूरी तरह तोड़ दिए, यहाँ से जितने भी उनके डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिए, अपने डिप्लोमेट्स उस कंट्री से वापस बुलवा लिए। कनाडा ने जो एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी थी कि निज्जर की किलिंग के अंदर इंडिया इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसके लिए इंडिया ने बहुत सख्त एक्शन लिया। और हम ये भी जानते हैं कि कनाडा के अमेरिका की बैकिंग की वजह से इस टाइप की स्टेटमेंट इंडिया को बारी बारी देता रहता है। और कनाडा में आने वाले दिनों में इलेक्शन भी होने वाले, शायद उस चीज को वो इंडिया को ब्लेम करके शायद वो वहां के लोगों की वोट्स को जीतना चाह रहा था जस्टिन ट्रूडो, मगर वो बैकफायर कर गया। तो कहीं ना कहीं जो हो सकता है कि ये जो स्टेटमेंट दिलवाई गई है इनसे, वो हो सकता है कि इसी वेस्टर्न लॉबी के थ्रू दिलवाई गई, कि वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस जो है वो बढ़े, इंडिया घबराए, और इंडिया इसके बारे में कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से रिएक्ट करे, और टॉप लेवल सबसे टॉप लेवल के ऑफिशियल्स इनके रिएक्ट करें, ताकि उस चीज का मुद्दा बना के इंडिया पे हम बोले कि इंडिया पाकिस्तान नहीं, इंडिया एक रफ नेशन है। मगर इंडिया ने जब से ये स्टेटमेंट दी है, इंडिया का किसी भी टॉप ऑफिशियल ने इस पे रिएक्ट नहीं करा। हो सकता है कल को रिएक्ट करे भी तो कोई छोटा मोटा गवर्नमेंट ऑफिशियल इस पे दो लाइन स्टेटमेंट देके रिएक्ट कर दे, या हो सकता है सिर्फ ऑनलाइन मीडिया के अंदर ही उसकी स्टेटमेंट आए, ट्विटर के अंदर दो चार लाइन की स्टेटमेंट आए और उसको इतना तवज्जो नहीं दिया जाए। अगर ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की ऑफिशियल हैंडल से स्टेटमेंट दी गई होती, तब इंडिया के टॉप ऑफिशियल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इस जगह पे इंडिया के टॉप ऑफिशियल्स के इन्वॉल्व होने का कोई मकसद बनता ही नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान शायद भूल गया रोहित जी की इंडियन जो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो पाकिस्तान बता रहा है कि उनकी है और इंडिया की नहीं है। पिछले दिनों में कुछ साल पहले जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये पॉलिसी के अंदर बदलाव आ गया। इंडिया की आज की डेट में पॉलिसी यही है कि एज पर थर्ड परसेप्शन के हिसाब से वो न्यूक्लियर वेपन का जब चाहे वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट यूज पॉलिसी का वाला मामला इंडिया में भी अब खत्म हो गया। तो शायद पाकिस्तान वो अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए इस टाइप की स्टेटमेंट दे रही है कि इंडिया की फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, सिर्फ उनकी है। फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की नहीं है, और इस वजह से पाकिस्तान जब चाहे इंडिया पे अटैक कर सकती है। आप कुछ कह रहे थे रोहित जी? राइट, मैं ये बोल रहा था सर कि ये जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को ले सकता है मिलिटरीली भी, तो कहीं ऐसा इंडिकेशन तो नहीं मिल गया इनको कि इंडिया तैयारी कर रहा है, हो सकता है पीओके पे हमला हो जाए और पीओके वापस ले ले? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत टाइम से, और होम मिनिस्टर भी बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। देखिए, पीओके तो इंडिया ने लेकर रहना है, सिर्फ सवाल यह है कि कब लेना है और उसका टाइमिंग किस प्रकार से रहेगा। देखिए, कोई भी इस टाइप की जब काम होता है उसके लिए एक सही टाइमिंग, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना पड़ता है। और सही टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी वो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ही लेगी, इंडियन डिफेंस फोर्सेज या इंडिया के जो खुफिया तंत्र है वो मिलके लेंगे। मगर अभी शायद ये विंडो जो है, जो कि पीओके को अपने अंडर लेने की विंडो, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत नजदीक आ रही है।
और शायद ज्यादा समय नहीं बचा, और आने वाले में मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम एक साल भी शायद ज्यादा बोल रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, उससे पहले ये काम मुझे होता हुआ नजर आ रहा है कि उसमें उसमें आप देखेंगे कि पीओके के अंदर ही से ही माहौल ऐसा क्रिएट होगा कि वो इंडिया के साथ बहुत बुरी तरीके से जुड़ना चाहेंगे। वो दिन रात वहां पे इस तरह के आंदोलन उठेंगे, वहां की आवाजें उठेंगी, और वो उस चीज को वो रोक नहीं पाएगी पाकिस्तान। जिस भी स्टेज पे इंडिया तय करेगी लेने के लिए, तो पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाएगी रोहित जी, उसको अपने उस एरिया को इंडिया से मिलने से। हाँ, अब एक चीज और भी है रोहित जी, देखिए इंडिया की तरफ से भी कई बारी बीच में लगा था, जब भी इंडिया के जर्नलिस्ट ने, इंडिया की मीडिया ने राजनाथ सिंह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से या इंडिया के जर्नल जितने भी टॉप जर्नल्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करी है इस बारे में, उन्होंने सबने एक ही स्टैंड मेंटेन करा है कि हाँ पीओके हमारा है, हम उसको लेके ही रहेंगे। मगर किसी ने ये नहीं बोला कि हम कब लेंगे, कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे। ये जानकारी कभी भी सार्वजनिक नहीं होती है, और ये सब अंदर अंदर इसके डिस्कशन होते हैं, और शायद एक दिन हम उठेंगे, सुबह उठेंगे, हमें पता चलेगा ये काम कि ये काम इस वक्त चल रहा है। हम टेलीविजन चैनल्स खोलेंगे, वो न्यूज हमारे सामने आएगी, पता चलेगा उसके एक आध दिन के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो गया है और हमने उस एरिया को ऑक्यूपाई करके अपने साथ ग्रेटर कश्मीर का जो पूरा एरिया है वो इसको कश्मीर को ग्रेटर कश्मीर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये काम होके रहेगा, बट इसमें समय शायद अब ज्यादा नहीं रहा, बहुत जल्दी हमें आने वाले शायद साल भर के अंदर ये काम होता हुआ नजर आएगा। राइट। अभी ये बात करें तो एक गांधरबल अटैक हुआ है आज ही, और ये जैसे ही उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आई आते ही गांधरबल अटैक हो गया। जब तक बीजेपी का रूल था, यानी कि सेंट्रल रूल था, तब तक इतने ऐसे हमले नहीं हो रहे थे। अब हमले होने शुरू हो गए, क्या हौसले बुलंद हो गए? ये मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अटैक जो हुआ है, ये एक दो तरफा इन्होंने स्टेटमेंट देने की कोशिश करी है। एक उमर अब्दुल्ला को ये स्टेटमेंट देने की कोशिश करी कि देखिए जी, आप हमारे नेता बने हैं इस एरिया के अंदर, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए। ये ना टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टेस्टिंग ग्राउंड के तरह के भी इसको इस्तेमाल कर रहा है कि देखते हैं कि इसके अंगेज यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है, वो कैसे रिएक्ट करती है। सिर्फ लिप स्टेटमेंट देती है या ग्राउंड लेवल पे भी इस चीज को आगे रोकने के लिए या इनके अंगेज एक्शन लेने के लिए कोई हरकत करती है। तो अभी तक तो सिर्फ उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक स्टेटमेंट ही आई है, क्योंकि वहां की जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पूरे एरिया का, वो बेसिकली सेंटर के अंडर है, वो वहां के गवर्नर के अंडर है। तो मेरे हिसाब से तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो गवर्नर की एज अ यूनियन टेरिटरी में जो गवर्नर का राज वहां पे रूलिंग है, उसको इससे सख्ती से पेश आना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पे अगर सख्ती से पेश नहीं आएंगे तो वो ये हरकतें आगे आने वाले दिनों में और बढ़ाएंगे, और ये पीछे नहीं हटेगा। इस वक्त समझ लीजिए कि रोहित जी, शायद यही कारण बनेगा कि आने वाले दिनों में अगर ये हरकत ज्यादा बढ़ती है तो इंडिया को एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उस एरिया का करना ही पड़ेगा, जिसको हम पीओके कहते हैं। शायद यही चीज उनको पीओके को अपने अंडर जल्द से जल्द लेने के लिए प्रोत्साहन देगी। ये मैं मतलब ये कोई अच्छी हरकत नहीं है जिसकी वजह से प्रोत्साहन मिले, मगर शायद ये दिस विल लीड टू दैट थिंग। शायद इसी वजह से वो सीरिया को अपने अंडर जल्द से जल्द इंडिया लेने की कोशिश करेगी। राइट। पाकिस्तान घबराहट में ऐसे बयान दे रहा है, और पाकिस्तान की सेना डरी हुई है, ऐसा लग रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, और बातचीत भी चल रही है पीछे से, कोशिश ये हो रही है कि इसको बेटर रिलेशंस हो जाएं, लेकिन इंडिया की तैयारी पूरी है। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।